हाँ बस। पाइथन में हम लोग क्या फॉर लूप तो पढ़ ही चुके थे। आज एक और लूप पढ़ेंगे, कौन सा? वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? लूप क्या है? लूप आर यूज टू रिपीट इंस्ट्रक्शन, है ना। फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब वाइल लूप पढ़ेंगे। लूप तो पहले भी लिखा है डिफिनीशन, लूप आर यूज टू रिपीट इंस्ट्रक्शन, मतलब वो किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, तब हम क्या लूप का यूज करेंगे। वाइल लूप का वो देखो डिफिनीशन, यूजिंग वाइल लूप परफॉर्म एनी सीक्वेंस ऑफ कोड until condition are true and then loop are automatic stop। जब तक हमारी कंडीशन क्या है ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप क्या है चलता रहेगा, और जैसे उसकी कंडीशन उसकी गलत होगी या पूरा जो हमारा सीक्वेंस ऑफ कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिक लूप क्या है स्टॉप हो जाएगा। इसमें आगे की भी कंडीशन है ब्रेक, कंटिन्यू और इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप हम कभी नहीं बनाएंगे कि इनफिनाइट लूप बना दिया चलता रहा तो फिर वो दिक्कत करेगा। वैसे लूप का एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया i इज इक्वल टू 1, है ना। वाइल लूप का वाइल लूप वाइल लगाया, वाइल लूप नहीं सिर्फ वाइल लगाया, i लेस देन इक्वल टू 6, मतलब i हमारा 1 से इनिशियलाइज कर दिया हमने, और i हमारा कहाँ तक चलेगा 6 तक चलेगा, और ये लेस देन का साइन लगा है तो पीछे तक भी 1 2 3 4 5 भी चलेगा 6। प्रिंट i, हमने i को प्रिंट कर दिया, और हर बार पहली बार तो i1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन लूप को ये भी बताना रहेगा कि पहली बार जब तुम एग्जीक्यूट कर चुको तो फिर तुम अपनी i की वैल्यू को इंक्रीज कर दो 1 पॉइंट, है ना। तो i को हमने क्या +1 से इंक्रीज कर दिया, और इसका सिंटैक्स क्या है, पहले अपना while लिखेंगे, फिर जो कंडीशन देनी है वो कंडीशन लिखेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, जैसे इंटर करेंगे बाय डिफॉल्ट क्या है इंडेंटेशन हमारा ले ही लेगा, वन टाइप का इंडेंटेशन होता है, सेमीकोलन कह रहे हैं, कोलन लगाने के बाद वन टाइप का इंडेंटेशन होता है। अपना जो स्टेटमेंट लिखना है ये अपनी कंडीशन हो गई, जो हमको स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया, और हमने अपने क्या है जो इटरेटर है हमारा i हर बार एक एक वैल्यू को लेगा ना, और हर बार i को अपना क्या है एक बार प्लस कर दिया। इसका आउटपुट देखो, शुरुआत में i कितना है i1 है, पहले मान लो i को 1 प्रिंट कर दिया, ठीक। आउटपुट देखो ये 1 प्रिंट किया, वाइल मतलब जब तक हमारा i क्या है 6 के इक्वल है या उससे छोटा है तब तक हमारा क्या प्रिंट i करते रहो, और i+1 होता रहेगा। तो पहली बार i हमने प्रिंट i क्या है 1 प्रिंट किया, तो क्या i की वैल्यू 6 के बराबर या उससे छोटी है ना, भी बराबर छोटी है ना। जब तक छोटी है तब तक हम क्या करते रहेंगे प्रिंट करते रहेंगे, और फिर i में एक इस बार i कितना है 1 है, और हमने i में एक क्या प्लस कर दिया तो i इक्वल टू 2 हो गया, तो i क्या 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट किया, फिर i इससे कंडीशन चेक करेगा कि 6 से छोटी या बराबर है, छोटी है, फिर लूप चलेगा, ऐसे 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, और इक्वल लगा है तो 6 भी प्रिंट करेगा, है ना। 6 तक प्रिंट किया, अब क्या देखा i की वैल्यू क्या 6 या इससे छोटी है इसके बराबर है, हाँ, तो यहाँ तक प्रिंट करा, उसके बाद i क्या 7 आएगा, तो यहाँ पर कंडीशन पे आएगा क्या i जो है 6 के बराबर या उससे छोटा है, उससे बड़ा है, तो क्या है यहीं पर i प्रिंट नहीं करेगा, लूप क्या है टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। समझ में आया लूप कैसे काम करता है, लिखो। समझ में आया ना तुम लोग को, जिसको कोई दिक्कत होगा बोल देगा। डिफिनीशन हमने अपने मन से लिखी है, तो भी बना के लिख सकते हो ना। जो तुम्हें लूप का मेन काम है, जब तक हमारी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक हम अपना काम करवाते रहेंगे, जैसे कंडीशन क्या है हमारी गलत होगी लूप ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लॉजिक हाँ कौन सा है
लाइट नहीं बंद करो क्योंकि फिर हमें नहीं दिखाई देगा। हो जाएगा तो बताना, है ना। हो गया। रुक जाइए आप इसमें। सर एंड के बाद क्या लिखा है? कहाँ? ट्रू एंड। ट्रू एंड देन लूप ऑटोमेटिक स्टॉप, मतलब अपनी कंडीशन जब तक उसकी सही रहेगा चलता रहेगा, उसके बाद क्या है लूप रुक जाएगा। मिटा ले, मिटा दे। दूसरे से कॉपी करो। एक क्वेश्चन करो वाइल लूप का। एक हमको क्या क्वेश्चन है, 1 से 6 तक हमें क्या है नंबर प्रिंट करने हैं, और एंड व्हेन नंबर 3 आर प्रिंटेड, जब नंबर 3 प्रिंट हो जाए तुमको लूप को मतलब स्टॉप हो जाए, है ना। मतलब जैसे 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या है स्टॉप कर देंगे। देखो सॉल्यूशन, पहला आई किससे इनिशियलाइज करेंगे, i इज इक्वल टू 1, वाई वाई आई लेस देन, जब तक छोटा है या बराबर है 6 के प्रिंट करेंगे। कोलन, ये कोलन और इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखना। कोलन का वन टाइप का इंडेंटेशन प्रिंट क्या करेंगे, आई प्रिंट कर देंगे। हमें अब क्वेश्चन में और क्या कर रहा है, व्हेन नंबर 3 आर प्रिंटेड, मतलब नंबर 3 प्रिंट हो जाए तो हमारा क्या देन लूप आर स्टॉप, देन क्या लूप हमारा काम करना बंद कर दे। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इफ आई इज इक्वल टू 3
देन ब्रेक और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। समझ में आया क्या किया? पहले आई को 1 से 6 तक प्रिंट करवा लिया, फिर उसमें कंडीशन दे दिया कि 3 पर जब 3 के बराबर हो जाए फिर ब्रेक हो जाए, फिर आई में मतलब एक जो होएगा वो प्लस करते जाना है। देखो आई इज इक्वल टू 1 है हमारा, आउटपुट देखो आई इज इक्वल टू 1 है, वाइल आई लेस देन 6, क्या आई 6 से कम है? पहला तो हमने वही कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आई 1 चलेगा, है ना? तो पहला तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पर आया इफ क्या आई जो है हमारा 3 के बराबर है, क्या आई 3 के इक्वल है? अगर ऐसा है तब ब्रेक करना, नहीं तो फिर क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसा है नहीं तो आई की क्या है वैल्यू हमें बना देंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 हो गई, यहाँ पर आई 2 है लेस देन 6 इज इक्वल टू है, क्या आई जो है वो 6 से छोटा है बराबर है उसके? नहीं है, छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट आई 2 प्रिंट कर दिया। फिर क्या इफ आई इज इक्वल टू 3, क्या आई की जो वैल्यू है 3 है 3? नहीं है, अगर 3 है यहाँ पर आई की वैल्यू तब ब्रेक करेंगे, नहीं तो फिर क्या आई को 1 इंक्रीज कर देंगे। आई कितना हो गया? 3 हो गया। फिर वाइल आई क्या है 3, क्या बराबर है छोटा है 6 से? बिल्कुल बराबर है नहीं लेकिन छोटा है, तो हमारा क्या है आई को प्रिंट करेंगे 3। उसके बाद इफ आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू क्या 3 है, क्या आई का वैल्यू 3 है? बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए, इफ ऐसा है तो हम क्या है अपने लूप से ब्रेक कर जाए, मतलब बाहर निकल आए, तो हमारा क्या आउटपुट क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, ठीक है आओ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? लूप को जहां तुमको अपने हिसाब से कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे तुम्हें रोकना है उस कंडीशन पे रोक दो। हो गया? अभी नहीं। कोई दिक्कत इसमें?
इधर देखो, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट तो लूप को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, कंटिन्यू क्या करता है। एक क्वेश्चन है, मान लो क्या आई जो है किससे इनिशियलाइज है, एक से, है ना। आई अब दिख रहा, आई क्या है 1 से, वाइल जब तक आई चलाएंगे आई लेस देन इज इक्वल टू 6, आई जब तक लेस देन है या बराबर है उसके या छोटा है तब तक आई को हम क्या चलाते रहेंगे। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, शुरुआत में हमने क्या क्या कर दिया, आई को आई प्लस 1 कर दो, इनिशियलाइज तो यहाँ क्या प्रिंट देखो पहले ही हमने क्या यहाँ इंक्रीज कर दिया, तो इतनी टाइम आई की वैल्यू कितनी है। तुम ये वाला अपने अकॉर्डिंग के अनुसार यूज कर सकते हो कि हमें यहाँ आई प्लस 1 कराना कि नीचे कराना, कहाँ कराना, जैसे कंडीशन होगा वैसा हमें कराना। हमने यही इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू है इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इतनी टाइम आई कितना है 1 है, तो इस ये करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर आई कितना है 2 है। ये चेक करेगा क्या आई जो है 2 से छोटा, आई जो 2 है 6 से छोटा है बराबर है, छोटा है उसके, तो कहाँ चले जाएंगे नीचे वाली कंडीशन पे, क्योंकि हमने आई तो बढ़ा दिया। इफ आई इज इक्वल टू 3, क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, आई की वैल्यू 3 के बराबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यू और प्रिंट क्या करेंगे आई, तो आई पे हमारा कितना था 2, तो आउटपुट में क्या आएगा 2 प्रिंट हो गया। फिर लूप क्या है यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी थी 2 ही तो हो ही गई, फिर क्या करेंगे आई को आई प्लस, ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलता है ऐसे इतना, ये लूप की इतनी बॉडी है, ठीक है। इसमें कंडीशन यहाँ चेक करेगा, इनिशियलाइज यहाँ कर दिया हमने, तो इनिशियलाइजेशन यहाँ से चेक करेगा, कंडीशन इससे देखेगा, और इसी में क्या है जब तक हमारा कंडीशन सही है तब तक घूमता रहेगा ना। तो आई क्या है इतनी टाइम 2, और आई को हमको क्या करना है आई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 3, तो आई यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ चेक किया इसने क्या 3 जो है वो 6 से छोटा है बराबर है, छोटा है, तो क्या हमारा कंडीशन क्या है जो यहाँ पर कंडीशन दिया है, जब तक कंडीशन, ये इसे कंडीशन बोलते हैं, सही है। फिर यहाँ कितना आया 3 आया, इफ आई इज इक्वल टू 3 तब क्या है कंटिन्यू करना है, मतलब अगर आई आए 3 आ जाए आई की वैल्यू, तो हमें क्या करना है कंटिन्यू का मतलब हमको प्रिंट तक नहीं जाना है, बस यहीं से अपना लूप क्या फिर से कंटिन्यू यहीं पर चले जाना है। ब्रेक का क्या है, यहीं से ब्रेक होता है, नीचे के स्टेटमेंट नहीं पड़ता। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि यहाँ तक तो आया, फिर कंटिन्यू करके फिर अपने लूप के पास चला जाए अगली कंडीशन चेक करने के लिए, प्रिंट पे नहीं जाएंगे, वहीं से जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ तक जाओ फिर वापस चले आओ फिर जाना, तो यहाँ तक आया, फिर उसको ब्रेक मिलता तो ब्रेक कर जाता, पूरा टर्मिनेट हो जाता। इसको क्या मिला कंटिन्यू मिला, तो फिर से कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला गया तो प्रिंट आई, हमने प्रिंट कराया नहीं, तो यहाँ का 3 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, इस वजह से 3 क्या है प्रिंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है अब 3 है, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है, एक मिला के कितना हो गया 4, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4, तो क्या आई 4 जो है आई यहाँ 4 है, तो क्या 6 से छोटा है बराबर है, छोटा है, तो फिर क्या कहाँ जाएंगे इफ पे, इफ की कंडीशन पे गए, क्या आई जो है 3 के बराबर है नहीं बराबर है, तुमको इफ का ब्लॉक देखना ही है, उसको ना इफ का ब्लॉक चेक करेगा ना कंटिन्यू देखेगा, सीधे कहाँ जाएगा प्रिंट पे, फिर क्या प्रिंट करेगा 4, फिर यहाँ पर जाएगा आई की एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये इटरेटर आई की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा, हर बार जब लूप चल के आता तो आई की वैल्यू प्लस कर रखी तो आई का एक इंक्रीज करेगा, यहाँ बढ़ता चला जाएगा आई 4 5 जब तक कंडीशन सही, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आई, यहाँ मान लो 4 है, फिर यहाँ आई कितना है 4, फिर ये 4, फिर प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, ये कंडीशन क्या सही है यहाँ सही है, तो फिर ये इसके ब्लॉक पे आएगा क्या, जो इफ यदि हमारा आई क्या आई हमारा 3 के बराबर है नहीं बराबर है, तो कंटिन्यू फिर छोड़ देगा, फिर कहाँ प्रिंट आई करेगा, तो क्या प्रिंट होगा 5, फिर जाएगा ऊपर, फिर आई की एक वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज कर देगा 6 कर देगा, फिर यहाँ चेक करेगा आई क्या 6 से बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो फिर क्या इसके पास जाएगा कि आई 3 है नहीं है, तो कंटिन्यू फिर स्किप कर देगा, फिर जाके आई प्रिंट पे चला जाएगा, फिर आई क्या है 6 प्रिंट कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा 2 4 5 6। 1 इसलिए हमने 1 से इसे इनिशियलाइज किया था, 1 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहीं पर प्रिंट से पहले ही आई की वैल्यू
इंक्रीज कर दिया। अगर तुम प्रिंट के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज कराते हो, है ना, तब वो आई पहले ही इनिशियलाइज कर चुका है, यही प्रिंट आई पहले हो जाएगा, उसके बाद अपडेट करेगा आई को। हमने पहले ही आई अपडेट कर दिया तो पहला 1 था, तो आई 1 से अपडेट हो गया तो पहले ही प्रिंट कर देगा, और जो अपडेटेड वैल्यू होगी वही प्रिंट करेगा, है ना। देखो देखो इधर देखो क्वेश्चन, इल्स का यूज करेंगे लूप के अंदर। आई क्या है 1, वाइल जब तक आई हमारा छोटा है क्या 8 से, तब तक प्रिंट आई करेंगे, आई को हर बार बढ़ाएंगे, फिर जब ये सब हो जाए इल्स में हो जाना है, फिर हमें ये प्रिंट कराना है। आउटपुट देखो आई 1 है, ठीक, शुरुआत में क्या आएगा आई 1, वाइल पे गया आई 1 है, क्या 8 से छोटा है, आई को क्या करेंगे प्रिंट, तो पहला आउटपुट क्या 1, ठीक, आई 1 हो गया, फिर क्या है आई प्लस 1, आई की क्या है वैल्यू इंक्रीज, आई की वैल्यू क्या है इंक्रीज करेंगे, तो आई फिर क्या हो जाएगा आई प्लस, आई कितना था 1 प्लस 1 आई कितना हो जाएगा 2। इल्स पे भी जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले कितनी इल्स तब जाते हैं जब पहला कंडीशन में ये पहले लूप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इल्स पे जाएंगे ना। ये लूप के बाहर है, देखो ये लूप के वाइल के साथ है, तो ये चीज कितना है, जितना लूप के इंडेंट में रहेगा अंदर उतना पहले एग्जीक्यूट होगा। ये देखो लूप के साथ में ये, हाँ, तो ये बाद में आएगा, पहले ये सब क्रिया देख लेगा अपनी क्या क्या हमें हमारा कंडीशन सही है कि गलत है, तब तक चलता रहेगा। आई 2 है, फिर आई पे यहाँ कहाँ गए, यहाँ से आई 2 8 से छोटा है ना, क्या प्रिंट करेंगे 2, आई प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर आई प्रिंट किया, फिर यहाँ पर गए आई कितना है 2, फिर आई को जो 2 आई है उसको क्या करेंगे आई प्लस 1 आई 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पे लूप क्या है, फिर यहाँ पे आई 3 से 8 से छोटा है, हाँ 3 प्रिंट किया, फिर गया आई यहाँ पर आई 3 है, फिर 1 प्लस किया 4, फिर ऊपर गया 8 से छोटा है, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे क्या 5 6, और फिर यहाँ पर जाएगा आई 6, फिर क्या है आई 6 प्लस 1 7, यहाँ पर जो क्या आई 8 से छोटा है, ठीक है 7 प्रिंट किया, फिर 7 प्रिंट हो गया, फिर आई आया, फिर यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर किया 7, यहाँ प्लस 8 1 कितना आएगा 8, फिर ऊपर गया क्या 8 जो आई 8 है, या क्या लेस देन है 8 से, नहीं यहीं पर रुक जाएगा। अगर ऐसा रुक गया फिर क्या ये पूरा कंडीशन हमारा रुक जाएगा, तो कहाँ जाएंगे इल्स पे। इल्स पे क्या लिखा है लूप, लूप मीन्स यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा लूप इन। अभी अभी यही नहीं था, अभी जब ये इसको ऊपर करेंगे तब देखना भी चेंज होगा, 8 तक जाएगा ये। अभी तो यहाँ तक यही कंडीशन यहाँ प्रिंट करने के बाद कंडीशन चेक कर लेते थे, और जब ये आई प्लस 1 यहाँ जब रखेंगे तब क्या है ये पहले ही चलेगा। अभी देखना जब करेंगे इसका आंसर बताओ। उस पे क्या था नीचे आई प्लस 1 था, इस पे क्या है पहले ही आई प्लस 1 है। ये बताओ कैसा इसका लॉजिक रहेगा, कैसे वर्क करेगा। सर 1 नहीं प्रिंट करेगा बस 2 से 7 1 नहीं 7 करेगा 2 प्रिंट करेगा, हाँ 2 से 7 ज़्यादा चलेगा, 2 से 8 तक चलेगा, क्यों सर तो वो आई तो ऊपर तो मतलब लॉजिक है फिर, तो सर वो तो देखिएगा ना लेस देन वेट कैसे तो चलेगा, वो देखेगा, बिल्कुल देखेगा। इक्वल टू तो है नहीं वो इधर देखो हम लोग की समझ से बाहर है, आप बताइए। आई एक है, यहाँ से आई क्या है आई 1 लेस देन 8 है, अगर ऐसा है तो आई को क्या कर दें प्लस 1 कर दें, तो आई इतनी टाइम क्या हो जाएगा 2, आई को क्या करेंगे फिर प्रिंट कर देंगे, ठीक, फिर क्या है फिर ऊपर जाएंगे, लिख तो आएंगे नहीं अभी, फिर लूप के पास जाएंगे, आई कितना है इतनी टाइम 2 लेस देन 8 है, आई को क्या है एक बार तो आई 3 हो जाएगा, प्रिंट आई, फिर ऊपर गए आई कितना है 3 है, और आई को क्या करेंगे एक प्लस करेंगे, पहले यही आई 3 है, फिर यहाँ आया आई 3 ऐसा लिखा है,
फिर ये वाला कंडीशन दूसरे सेकंड स्टेप पे आई क्या है 3 है 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 तो आई में क्या हो गया 4 हो गया आई में ये आई में तो उसके जस्ट बाद कौन सा स्टेटमेंट है प्रिंट 4 प्रिंट किया फिर आई कहाँ चला गया ऊपर अब आई कितना है 4 क्या इससे छोटा है फिर तुरंत क्या आई प्लस 1 करेंगे आई कितना है 4 है 4 प्लस 1 5 फिर ऐसे फिर 6 पे जाएंगे है ना 6 पे जाएंगे 6 छोटा है फिर 6 को तुरंत क्या है प्लस 1 करके प्रिंट कराया 6 हुआ फिर 7 पे गए 7 को 1 क्या है 6 पे गए 6 को 1 क्या है प्लस करके प्रिंट कराया 7 अब यहाँ 7 है इस आई पे क्या है इतनी टाइम और ये इस वाली आई पे गया 7 क्या 7 हमारा 8 से छोटा है छोटा है और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 तो 7 इज इक्वल टू 7 प्लस तो आई में कितना आ जाएगा लूप हम ऊपर तो जा नहीं रहे हमको अपना ये स्टेटमेंट देखना है प्रिंट 8 अब जाके यहाँ जब 8 आएगा तब जाके चेक करेगा कि हाँ ये तब कंडीशन फॉल्स होगी ना समझ रहे ना यहीं पर प्लस कर जब ये इंड नीचे होता है ये इंक्रीज नीचे होता है तब वो लूप से जाके प्रिंट स्टेटमेंट चेक करता है कि सही है तब लूप चलेगा यहीं हमने इंक्रीज कर दिया है तो इसके यहाँ तक तो हमारा स्टेटमेंट सही ही था उसके बाद वाला प्रिंट करके उसके बाद वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेगा समझ में आ रहा कि नहीं ये लॉजिक था इसमें नीचे 1 प्लस आई प्लस 1 देने का और ऊपर आई प्लस 1 देने का है ना उसके बाद इस वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट करेगा इस 8 तक प्रिंट होने के बाद लूप प्रिंट